नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड सेकंड ग्रेड टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश बाय विष्णु शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं और एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वोकैबुलरी की। इसमें हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, मोस्टली रिपीट होने वाले, यानी ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं या उनसे रिलेटेड ही कई वर्ड पूछ लिए जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इडियम्स इससे पहले हमने स्टार्ट कर दिए हैं। इडियम्स ऑलरेडी 30-40 हमने पढ़ लिए हैं। इडियम्स भी हमें लगभग 150 टू 200 इडियम्स हमें पढ़ने हैं राजस्थान के एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रीट, है ना, पटवार, वीडियो यानी ग्राम सेवक, ठीक है, एलडीसी, इन एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ सेम वोकैबुलरी हम एसएससी बैंक में भी देख सकते हैं। ज्यादातर जो वोकैबुलरी राजस्थान में पूछी जाती है, ठीक है, वो एसएससी बैंक में प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां से ही ज्यादातर कॉपी करी जाती है या उठाई जाती है या उन्हीं से ही मिक्स करके बनाई जाती है। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ऐसे ही वर्ड्स याद करेंगे जो पिछले लगभग 4 से 5 सालों में पूछे जा चुके हैं और अब पूछे जाने की संभावनाएं है। हम कोशिश करेंगे कि उनको बहुत अच्छे से पढ़ें। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। क्या होगा उससे जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट क्लास आएगी या कोई नोटिफिकेशन आएगा या कोई न्यूज आएगी वैकेंसी की, एग्जाम की, तो वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ फ्री क्लासेस से आप जुड़ पाएंगे। जो भी फ्री क्लासेस चल रही हैं इस चैनल पर, ठीक है, वो आपको टाइमली अवेलेबल हो पाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार ट्रिक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। ये क्या बन गया? पर्वत सा बन गया, ठीक है, पर्वत बन गया। पर्वत पर क्या करते हैं? इधर से तो चढ़ते हैं, है ना। पर्वत पे क्या करते हैं? इधर से ठीक है। ये जो चीज है, हम इसको इंग्लिश में या हिंदी में लिख लेते हैं पहले। हिंदी में हम इसको बोलते हैं शिखर। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? शिखर बोलते हैं। शिखर बोल लो या क्या बोल लो, चोटी बोल लो या उच्चतम बिंदु बोल लो, ठीक है। अब इस पर्वत से जैसे हम नीचे आएंगे यहां पर, तो हम इस चीज को क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? निम्न तल बोलेंगे। निम्न तल बोलेंगे, ठीक है। निम्न तल बोलेंगे या निम्नतम बिंदु बोलेंगे। जैसे ये उच्चतम बिंदु हो गया तो ये क्या हो जाएगा? निम्नतम बिंदु हो जाएगा। चलिए अब हमें ये देखना है कि शिखर को या चोटी को या हाईएस्ट पॉइंट, हम इसको बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट को इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, यानी इसके सिनोनिम्स क्या होंगे। इसके हाईएस्ट पॉइंट के, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के सिनोनिम क्या क्या होंगे? चलिए हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल शब्द में हम इसको पीक बोल सकते हैं। बिल्कुल इजी है, ये एग्जाम लायक नहीं है, ठीक है। पीक बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है जेनिथ। क्या वर्ड है? जेनिथ। जेनिथ यानी भी क्या होता है? शिखर होता है। ऐसे ही क्या होता है? एपेक्स। एपेक्स नाम की कॉलेजेस भी हैं, क्लासेस भी हैं, ठीक है। ऐसे ही जेनिथ नाम की भी कोई कोचिंग होगी, कोई क्लास होगी। पीक, जेनिथ, एपेक्स। एपेक्स जैसा ही वर्टेक्स, एपेक्स जैसा ही वर्टेक्स, एपेक्स जैसा ही वर्टेक्स, ठीक है। 4 वर्ड याद हो गए। पीक, जेनिथ, एपेक्स और क्या हो गया? वर्टेक्स। क्या हो गया? वर्टेक्स। अब देखो एक्मे, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जेनिथ भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हद से ज्यादा बार। हाईएस्ट पॉइंट आपको क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन में से कहीं भी एक क्या मिल जाएगा? हमें जेनिथ मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, पीक, जेनिथ, एपेक्स, वर्टेक्स, हाईएस्ट पॉइंट खुद है ही। ऐसे ही क्या है? एक्मे। ऐसे ही क्या है? एक्मे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है। कल्मिनेशन, एसएससी में पूछ लिया गया, राजस्थान में नहीं है। कल्मिनेशन,
कल्मिनेशन मतलब किसी भी चीज का हाईएस्ट लेवल, किसी भी चीज का हाईएस्ट लेवल। जैसे मान लीजिए शेयर मार्केट चल रहा है, अभी डाउन चल रहा है, या मान लीजिए अभी पिछले साल देखें तो लगभग 52,000 50,000 तक हाईएस्ट चल रहा था, लेकिन अब तक अगर देखें तो 58-59,000 मान लो हाईएस्ट जा चुका है। और इस साल क्या हो, अचानक किसी दिन ऐसा हो कि 59,000 पहुंच जाए, यानी जो अब तक का हाईएस्ट रहा सालों का वहां तक पहुंच जाए, फिर वापस आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, शेयर मार्केट क्या है, अपने कल्मिनेशन पर है, यानी अपने हाईएस्ट लेवल पर है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ड याद करेंगे, जल्दी से रिपीट करो, क्या क्या वर्ड था। पीक, रिपीट करो फटाफट से, पीक। फिर क्या था, जेनिथ, पीक, जेनिथ। फिर ऐसे ही एपेक्स, एपेक्स। फिर ऐसे ही एक्मे, ऐसे ही वर्टेक्स, वर्टेक्स। फिर हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। और क्या था, सी से क्या था, कल्मिनेशन, सी से क्या था, कल्मिनेशन। इस तरह से हम इन वर्ड्स को याद कर सकते हैं, ठीक है, और याद रख सकते हैं। चलिए, यहां तक बात हो गई। सर और भी इसके वर्ड हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। पिनैकल, बहुत प्यारा वर्ड है, पिनैकल नाम से दिल्ली में कोचिंग भी चलती है, पिनैकल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और कई बार पूछ लिया गया है, पिनैकल। ऐसे ही अब तक नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है, एपजी या अपोजी। एपजी वैसे सही उच्चारण है इसका, एपजी। एपजी आज तक नहीं आया है, ना एसएससी ने पूछा है और ना बैंक ने पूछा है और ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो अब तक कौन कौन से वर्ड नहीं पूछे गए हैं, एपजी, कल्मिनेशन इंपॉर्टेंट बन सकता है, नहीं पूछा गया है। एक में पूछ लिया, वर्टेक्स, एपेक्स, जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट, ये आ गया। पिनाकल भी काफी बार पूछ लिया है। फिर हम देखें, जैसे माउंट एवरेस्ट है, क्या है भाई, एवरेस्ट है, एवरेस्ट की चोटी, यानी एवरेस्ट की समिट। पेपर में कई बार आता है कि फला फला आदमी एवरेस्ट की समिट पर चढ़ गया, या एवरेस्ट की समिट को उसने छू लिया, पहुंच गया, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो देखो कितने सारे वर्ड हो गए, कितने सारे वर्ड हो गए। इसमें और क्या क्या ऐड कर देंगे अपन, हम इसमें और ऐड कर देंगे, समिट, समिट ऐड कर दिया। और क्या ऐड कर दिया, पिनैकल। ऐसे ही और क्या ऐड कर सकते हैं, एपजी, है ना, क्या ऐड करते हैं, कर सकते हैं, एपजी। इस तरह से देखो हमने शिखर या चोटी, है ना, शिखर या चोटी के लिए कितने सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिए। अगर हम नंबर लगाएं इनके, देखो हाईएस्ट पॉइंट, पीक, दो, जेनिथ, एपेक्स, वर्टेक्स, एक्मे, एपजी, कल्मिनेशन और पिनैकल, समिट, इस तरह से लगभग 8-10 शब्द, 10-12 शब्द हमने इससे पढ़ लिए। ठीक है सर, बात हो गई क्लियर। अब आ जाते हैं निम्नतम बिंदु पर। कौन से बिंदु पर आ जाते हैं, निम्नतम बिंदु। निम्नतम बिंदु को हम बोलते हैं बॉटम। क्या बोलते हैं, किसी भी चीज का बॉटम। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का बल्ला होता है, बल्ला नीचे से ऐसे थोड़ा सा कर्वी सा होता है, तो वो बिल्कुल नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, बॉटम। कमर से नीचे जो भी चीजें हम पहनते हैं उनको बोलते हैं बॉटम वियर। क्या बोलते हैं, बॉटम वियर। निम्नतम बिंदु को हम इस तरह से याद रख सकते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन तो निम्नतम बिंदु को लेकर, यानी लोवेस्ट पॉइंट को लेकर पूछा जा सकता है, वो है प्लिंथ। क्या है, प्लिंथ। नीतू सिंह जो मैम है, जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, उनकी बुक का नाम है एक, प्लिंथ टू पैरामाउंट, है ना। तो प्लिंथ यानी प्लिंथ यानी क्या होता है, बिल्कुल जीरो लेवल। प्लिंथ यानी क्या होता है, बिल्कुल जीरो। तो प्लिंथ, तो देखो यहां पर एक और वर्ड ऐड कर सकते हैं, पैरामाउंट। पैरामाउंट यानी सुपर इंपॉर्टेंट, है ना, सुपर इंपॉर्टेंट, किसी की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होना, शिखर पर होना, यानी पैरामाउंट होना। प्लिंथ हो गया। फिर क्या हो गया भाई, नारद जी हो गए, यानी नेडियर हो गया, नेडियर या नेडियर। नेडियर वैसे इसको बोलते हैं, और इसको नादिर भी बोलते हैं, नादिर भी हम इसको बोलते हैं, और नेडियर भी हम इसको, नेडियर, नेडियर भी हम इसको बोलते हैं, नेडियर। ठीक है, तो नादिर यानी भी निम्नतम बिंदु किसी भी चीज का, ठीक है, चाहे वो वैल्यू में मान लो, रिस्पेक्ट में मान लो, या किसी भी चीज में मान लो। और बॉटम हो गया लोवेस्ट पॉइंट। तो ज्यादातर क्या पूछा जाएगा यहाँ से, प्लेन थी या नादिर ही पूछा गया है। नादिर 2016-17 में एसएससी सीजीएल में भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, शिखर पर इधर से चढ़ना है, चढ़ने को हम क्या बोलते हैं बताओ, इंक्रीज करना।
तो उतरने को क्या बोलेंगे, कम होने को क्या बोलेंगे, डिक्रीज। चढ़ना, इंक्रीज यानी चढ़ना या बढ़ना, इंक्रीज यानी चढ़ना या बढ़ना, तो डिक्रीज यानी क्या हो गया, कम होना, डिक्रीज यानी क्या हो गया, कम होना, इंक्रीज यानी बढ़ना या चढ़ना, तो डिक्रीज यानी क्या हो गया, कम होना हो गया। फिर एक और बहुत अच्छा वर्ड है असेंड। मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना, मैथ्स में दो ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। असेंडिंग, असेंडिंग का उल्टा क्या हो जाएगा, डेसेंडिंग। असेंड का उल्टा क्या हो जाएगा, डेसेंड। असेंड यानी बढ़ना या चढ़ना, डेसेंड यानी घटना या कम होना। फिर मार्केट में काफी सारी चीजें हैं जिनकी रेट में क्या होता रहता है, राइज एंड फॉल। ये एक मुहावरा भी है, राइज यानी बढ़ना, फॉल यानी कम होना। जैसे पेट्रोल की प्राइसेस है, उनमें राइज एंड फॉल चलता रहता है। ऐसे प्याज आलू है, अभी बीच में टमाटर हो गए थे भाई, 100 120 150 तक पहुंच गए थे, ठीक है। टमाटर की प्राइस में क्या हो गया था, राइज एंड फॉल आ गया। इस तरह से एक और मुहावरा बनता है अप्स एंड डाउन्स। क्या बनता है, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव जीवन में चलते हैं। ये अप्स एंड डाउन्स, राइज एंड फॉल, इंक्रीज और असेंड। इस तरह से डाउन्स, फॉल, डिक्रीज और डेसेंट, ये चार चार वर्ड दोनों तरफ अलग है। ऊपर शिखर के लिए, चोटी के लिए हमने जो वर्ड पढ़े हैं वो पढ़े हैं हाईएस्ट पॉइंट, पीक, जेनिथ, एपेक्स, वर्टेक्स, एपजी, कल्मिनेशन, पैरामाउंट, है ना, एक्मे, इधर से समिट, पिनेकल। समिट और पिनेकल। निम्न तल के लिए हमने पढ़े हैं बॉटम, लोवेस्ट पॉइंट, प्लिंथ टू पैरामाउंट और नेडियर। इधर से हमने पढ़ा दो मुहावरे, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव जो लाइफ में आते रहते हैं, और राइज एंड फॉल। फिर इंक्रीज यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी कम होना। ऐसे ही असेंड यानी बढ़ना या चढ़ना, डेसेंड यानी कम होना, डेसेंड यानी कम। इस तरह से हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लासेस आपको मिल सके। आपका प्यार और सपोर्ट, ठीक है, ही मुझे प्रेरित करेगा कि मैं इस तरह से आपको बहुत अच्छे से आगे भी पढ़ाऊं। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।